Good morning everybody, this is Sasi Bhushan and you are watching my YouTube channel R&D@SB। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 ICT के बारे में, जहां पे आखिरी वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 को देखा था, जिसमें स्क्रैच 1 था चैप्टर का नाम। और उस स्क्रैच 1 चैप्टर में हम लोगों ने देखा था डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो, यानी जो स्क्रैच विंडो होता है, जो स्क्रैच सॉफ्टवेयर को आप जब ओपन करते हैं तो सामने में जो विंडो नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड स्क्रैच विंडो के जो अलग अलग कंपोनेंट्स थे उनको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यानी आखिरी के वीडियो में हम लोगों ने देखा था। कौन कौन से कंपोनेंट है, उनका क्या यूज़ है, क्या फंक्शन है, इन सब चीज़ों को देखा था। उसके बाद लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था कि किसी स्क्रैच प्रोजेक्ट को हम ओपन कैसे करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू सेव अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। अगर हमारा स्क्रैच का कोई फाइल या प्रोजेक्ट सेव होता है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, एंड व्हाट आर द रिक्वायर्ड स्टेप्स वी हैव टू फॉलो टू शेयर अ स्क्रैच प्रोजेक्ट विद आवर फ्रेंड्स। आखिरी के वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 को कवर किया था और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले चैप्टर 3, जहां पे स्क्रैच 2 को पढ़ना है। बेसिकली स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 यानी स्क्रैच 2 के अंदर में आपको पढ़ने डिफरेंट ब्लॉक पैन्स के बारे में, यानी कि स्क्रैच विंडो के अंदर जो ब्लॉक पेन है उसमें अलग अलग ब्लॉक्स हैं आपके पास। आखिरी के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि देयर आर टोटल 8 ब्लॉक्स इन द ब्लॉक्स पेन, और उन 8 ब्लॉक्स का क्या काम है, उनका क्या फंक्शनैलिटीज़ है, आज के वीडियो में हम वो सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं 1 बाय 1 करके सारे ब्लॉक्स को। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोशन ब्लॉक से। ये जो ब्लॉक पेन आपको नज़र आ रहा है, इस ब्लॉक पेन में जो सबसे पहला ब्लॉक हमें देखना है, समझना है, वो है आपका मोशन ब्लॉक। एंड हियर द मोशन ब्लॉक कंटेन्स द ब्लॉक्स दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ स्प्राइट। यानी हमें पता है कि आपके स्क्रैच के प्रोजेक्ट में जो मूवमेंट करता है एक छोटा सा ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, उसे हम स्प्राइट कहते हैं। तो उस स्प्राइट के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो भी ब्लॉक्स हैं ना, वो सारे ब्लॉक्स आपको मोशन ब्लॉक के अंदर मिलेंगे। ठीक है, ये जो मोशन ब्लॉक है इसमें टोटल 16 ब्लॉक्स हैं, है ना। आपके बुक में भी यहाँ लिखा है देयर आर 16 मोशन ब्लॉक्स इन स्क्रैच। यानी एक स्क्रैच विंडो में आपके पास जो मोशन ब्लॉक है उसमें टोटल 16 ब्लॉक्स आपको मिलेंगे, जिसके मदद से आप अपने स्प्राइट के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ तो समझ में आ रहा है कि मोशन ब्लॉक जो है वो स्प्राइट के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, एंड द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मोशन ब्लॉक इज 16। पर सवाल अभी भी ये है कि सर कैसे करेंगे, हम कैसे मूवमेंट कराएंगे हम अपने स्प्राइट को। तो चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम स्क्रैच विंडो ओपन करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम अपने स्प्राइट को मूव करा सकते हैं। तो ये हम आगे अपने स्क्रैच के विंडो में, यहाँ पे आपका स्प्राइट जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपका स्टेज जहाँ पे आप मूवमेंट या कोई एक्शन को परफॉर्म कराएंगे। ये आपका ब्लॉक पेन है ना, ये आपका ब्लॉक पेन है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे टोटल 8 डिफरेंट ब्लॉक्स, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये आपका स्क्रिप्ट एरिया जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं मोशन ब्लॉक के तहत कि हम कैसे अपने इस स्प्राइट में मोशन यानी मूवमेंट ला पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे किसी भी एक ब्लॉक को सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी उसका ब्लॉक्स है ना बाबू, वो उसके नीचे ब्लॉक पैलेट में यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट ये मोशन ब्लॉक एक्टिवेटेड है तो उससे रिलेटेड सारे ब्लॉक्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कंट्रोल ब्लॉक्स को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी ब्लॉक्स हैं ना, वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे आपके ब्लॉक पैलेट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो मोशन ब्लॉक को कवर अप करना है, तो मैंने मोशन ब्लॉक को क्लिक किया। जैसे ही मैंने मोशन ब्लॉक को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, देखो यहाँ पे ब्लू कलर के बहुत सारे ब्लॉक्स आ गए। अगर आप इनको काउंट करोगे तो टोटल नंबर होगा 16, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मोशन ब्लॉक के अंदर में टोटल जो ब्लॉक्स है उनकी संख्या कितनी है, 16। ओके, सो देयर आर 16 मोशन ब्लॉक्स। अब इनके मदद से हम अपनी स्प्राइट को क्या करेंगे, मूव कराएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जो स्क्रिप्ट्स हमने यहाँ पे तैयार करते हैं, उस स्क्रिप्ट्स को तैयार कैसे करते हैं, इन्हीं ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप वाले प्रोसेस से हम ये काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और मूव 10 स्टेप्स, मैंने इसे यहाँ से ड्रैग किया और स्क्रिप्ट एरिया में ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है मूव 10 स्पेस, यानी जैसे ही इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा स्क्रैच, तो आपका जो स्प्राइट है ना वो 10 स्टेप्स आगे मूव करेगा। देखिए इस पे डबल क्लिक आप जैसे करते हैं आपको मूवमेंट नजर आएगा।
देखिए मूवमेंट नज़र आ रहा है। आप चाहे तो इसका जो स्टेप्स है आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपकी मर्जी, आप 100 करना चाहते हैं एक बार में आप वहाँ पे 100 लिख दो। उसके बाद फिर से मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अब इसका जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होगा, देखिए, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम अपने स्प्राइट को कैसे मूव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपने स्प्राइट को थोड़ा टर्न करना है, रोटेट करना है, तो इस तरह के काम को करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन यहीं पे हैं। देखिए उसको भी देखते हैं, यहाँ पे है टर्न 15 डिग्री, है ना। तो जो आप टर्निंग कर रहे हैं ना, ये भी दो तरह से होता है, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा 15 डिग्री। देखिए जैसे ही डबल क्लिक कर रहा हूं, आप यहाँ पे गौर फरमाएंगे कि क्या कुछ चेंजेस, क्या कुछ मूवमेंट हो रहा है इस स्प्राइट में। ओके, देखिए दिख रहा है वो 15 डिग्री से रोटेट भी कर रहा है और 10-10 स्टेप से आगे मूव भी कर रहा है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप मूवमेंट असाइन कर सकते हैं अपने स्प्राइट के अंदर थ्रू मोशन ब्लॉक। तो स्टूडेंट्स, मोशन ब्लॉक को क्लियर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसी दूसरे ब्लॉक्स के बारे में। चलिए, तो जो सेकेंड ब्लॉक है जिसपे हमें फोकस करना हुआ है कंट्रोल ब्लॉक। ये क्या करता है? कंट्रोल ब्लॉक कंटेन्स ब्लॉक्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल अ स्क्रिप्ट, यानी किसी भी स्क्रिप्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो ब्लॉक अवेलेबल है स्क्रैच के अंदर, उसका नाम है कंट्रोल ब्लॉक। एंड देयर आर 16 कंट्रोल ब्लॉक्स इन स्क्रैच, यानी कंट्रोल ब्लॉक्स की संख्या कितनी है? 16 है। ये बहुत ध्यान से आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ डू यू नो में आप एक बार पढ़ ले, इंपॉर्टेंट सा है। द स्क्रिप्ट रिटेन यूजिंग रिपीट ब्लॉक विल बी रिपीटेड बाय ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कंट्रोल ब्लॉक्स के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स मिलेंगे। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका नाम है रिपीट ब्लॉक। इस रिपीट ब्लॉक का काम है कि जो भी कोड आप इसके अंदर डालेंगे उस कोड को वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट करेगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। सपोज मैंने यहाँ पे मूव 10 स्टेप को ड्रैग किया, देन टर्न 15 डिग्री को। अब मुझे क्या करना है, इसको 4 टाइम या 10 टाइम तक रिपीट करना है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ब्लॉक को सिलेक्ट किया और यहाँ से देखिए बहुत सारे हैं ना, टोटल कितने नंबर हैं ब्लॉक्स के, अभी मैंने आपसे बात किया ना 16। अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो टोटल कितना आएगा? 16 ब्लॉक्स आएंगे कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ब्लॉक हैं। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है रिपीट। इस रिपीट को हम जैसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा है रिपीट 10, यानी ये जो आपका 2 स्टेप है ना, मूव 10 स्टेप्स एंड टर्न 50 डिग्री, इसको 10 टाइम ये रिपीट करेगा। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अगर अब मैं इसका यहाँ से बढ़ा करके कर दूं 50, है ना, अगर मैंने रिपीट 50 कर दिया, अब देखिए कितना टाइम ये रिपीट करेगा। इसको दिख रहा है आपको मूवमेंट, है ना। ये जो मूव 10 स्टेप्स है और टर्न 50, इसको मैंने रिपीट करा रिपीट ब्लॉक के थ्रू, और ये रिपीट ब्लॉक कहाँ पे मुझे मिलेगा? कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए 50 टाइम्स ये रिपीट कर रहा है इन 2 कोड्स को जिसमें लिखा है मूव 10 स्टेप्स एंड टर्न 15 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम कंट्रोल ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ब्लॉक के बाद हमें बात करनी है लुक्स ब्लॉक की, तो चलते हैं लुक्स ब्लॉक की ओर। यस, लुक्स ब्लॉक कंटेन्स द ब्लॉक्स दैट हेल्प इन चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ स्प्राइट एंड स्टेज, यानी जो लुक्स ब्लॉक है बेसिकली क्या कंटेन करता है? तो ये ऐसे ब्लॉक्स को कंटेन करता है जिनके मदद से आप अपने स्प्राइट के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टेज आपका व्हाइट कलर का है उसको भी अगर आपको चेंज करना है तो आपके पास लुक्स ब्लॉक है जिसके मदद से आप अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं अपने स्प्राइट, साथ ही साथ अपने स्टेज का। और ये काम करने के लिए लुक्स ब्लॉक आपको टोटल 17 ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है। देयर आर 17 लुक्स ब्लॉक इन स्क्रैच, है ना, और इनके मदद से आप अपने स्प्राइट के लुक को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और करते हैं अपने स्प्राइट को चेंज थोड़ा। ओके, तो ये आपका स्प्राइट दिख रहा है। अभी हम लुक्स ब्लॉक को एक्टिवेट कर रहे हैं। चलो मैंने लुक्स ब्लॉक को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या चेंज करने वाले हैं? सपोज मुझे कलर चेंज करना है, ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा और अब देखते हैं कलर इसका चेंज हो रहा है कि नहीं। देखिए हो रहा है ना। सो दिस इज द टास्क ऑफ लुक्स ब्लॉक। लुक्स ब्लॉक में आप अपने स्प्राइट, साथ ही साथ ये जो स्टेज है आपका, इस स्टेज के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे करके दिखाया आपको। जैसे मैं इस पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, देखो डबल क्लिक किया और ये रन होगा।
दिख रहा है ना, हर मोमेंट पे ये जो स्प्राइट है उसका कलर चेंज हो रहा है। सो इट इज ऑल अबाउट द लुक्स ब्लॉक ऑफ स्क्रैच, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक का। लुक्स ब्लॉक के बाद हम बात करने वाले हैं पेन ब्लॉक का, ठीक है। पेन ब्लॉक क्या करता है? पेन ब्लॉक कंटेन्स ब्लॉक्स दैट हेल्प द स्प्राइट टू बिकम अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली होता क्या है, कभी कभी हम चाहते हैं कि मेरा स्प्राइट जो है ना वो मेरे लिए कुछ काम करे। जैसे कोई शेप डिजाइन करना है, आप चाहते हो कि मेरा जो स्प्राइट है वो कोई शेप डिजाइन करे, है ना, कभी सर्किल, कभी स्क्वायर, कभी कोई बोलता है खुद का मेरा नाम लिख दे, है ना। तो अगर आपको कोई भी चीज ड्रॉ करना है तो बेसिकली आपको यूज किसका होता है? पेन का होता है ना। अगर आप अपने कॉपी पे कोई भी एक ड्राइंग को ड्रॉ करना चाहेंगे, कुछ भी लिखना चाहेंगे, तो आपको किस चीज की आवश्यकता होगी? आपके पेन की आवश्यकता होगी। तो ठीक वही सेम काम यहाँ पे पेन ब्लॉक भी करता है। अगर आप अपने स्प्राइट के मदद से किसी भी चीज को ड्रॉ करना चाहते हैं या कोई लिखने का काम करना चाहते हैं तो आपको पेन ब्लॉक्स यूज करना होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स प्रेजेंट इन पेन ब्लॉक इज 11, है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि देयर आर 11 पेन ब्लॉक्स इन स्क्रैच। स्क्रैच आपको 11 पेन ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है जिसके मदद से आप अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं रिगार्डिंग राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो चलिए ये काम भी करके देखते हैं स्क्रैच के अंदर में और चीजों को और भी क्लियर करते हैं। तो मुझे पेन ब्लॉक कहाँ है? यहाँ पे। ओके, अब देखो पेन ब्लॉक में क्या होता है, जब आपको कोई भी चीज लिखना होता है ना बाबू, तो सबसे पहले हम पेन को डाउन करते हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो दो चीजें, एक पेन डाउन है, दूसरा पेन अप है। पेन डाउन का मतलब आपको लिखना है, पेन अप का मतलब है पेन को ऊपर उठा लेना, यानी अब आपको लिखने का काम स्टॉप करना है। तो सपोज मुझे लिखना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पेन डाउन को यहां से ड्रैग किया और यहां पे ड्रॉप किया, चलो हो गया। उसके बाद क्या है, अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं चाह रहा था यहाँ पे कि जो पेन का कलर है वो चेंज भी होते रहे, है ना। तो मैंने इसको चेंज पेन कलर बाय 10, इन दो चीजों को मैंने यहाँ पे पिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे काम शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो 50 है इसको मैंने 40 कर दिया। अब देखिए, देखते हैं कैसे लिखता है ना। मैंने डबल क्लिक करा, देखिए लिखा ना। अभी ये जो सर्कल इसने ड्रॉ करा, इसका अगर आप सोचते हैं इसको थोड़ा और विड्थ कर दे तो यहाँ पे आपको पेन का साइज को क्या करना है, बढ़ाना है। पेन का साइज क्या करना है, बढ़ाना है। तो पेन का साइज बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या पेन का शेड भी आप कर सकते हैं। तो चलो साइज में बढ़ा देता हूं पेन का, यस, और यहाँ पे मैंने कर दिया 6। अब देखिए दिख रहा है, ये दिख रहा है ना थिकनेस इसका। अगर आप इससे भी ज्यादा थिकनेस चाहते हैं तो यहाँ पे कर देते हैं हम 12। ओके, अब देखिए थिकनेस कितना होगा, है ना। और इससे भी ज्यादा चाहते हैं तो फिर यहाँ पे कितना कर देते हैं, हम कर देते हैं 30। ओके, नाउ देखिए दिख रहा है ना। अगर और आप थोड़ा सा इसके आर्क को बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे कर दिया 25 और यहाँ पे कर दिया है 50। देखिए अब चेंजेस जो मैंने किया उसका क्या इम्पैक्ट होता है, दिख रहा है। तो इस तरह से इम्पैक्ट आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैंने इसको कर दिया 10, मुझे 10 डिग्री से टर्न करना है, ठीक है। देखो है ना कैसा। तो इस तरह से आप अपने पेन ब्लॉक के मदद से कोई भी चीज को लिखना हो, कोई भी चीज ड्रॉ करना है, इस तरह के सारे काम को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं यूजिंग पेन ब्लॉक। और जब आपको लिखने का काम हो जाएगा तो आप पेन अप को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे पेन के अंदर में तो 11, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है जिसपे हम लोगों को देखना है। पेन ब्लॉक के बाद अब बारी है सेंसिंग ब्लॉक्स की। तो देखते हैं सेंसिंग ब्लॉक्स क्या करता है। सेंसिंग ब्लॉक्स कंटेन्स द ब्लॉक्स दैट सेंस द माउस, कीबोर्ड एंड अदर स्प्राइट ऑन द स्टेज। देयर आर 17 सेंसिंग ब्लॉक्स इन स्क्रैच। यानी यहाँ पे है सेंसिंग ब्लॉक्स। ये क्या करता है, तो आपका जो माउस या कीबोर्ड है ना
वो उस चीज को आपका स्प्राइट कैसे सेंस करता है ना। जैसे मान लो अगर कहीं पे कोई भी चीज बहुत गर्म होती है और गलती से हमारा हाथ वहां जाता है, फिर हम बहुत तेजी से अपने हाथ को खींचते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमारा जो स्किन है वो जल जाता है, हमें बहुत गर्मी लगती है, ओह माय गॉड जल गया, ऐसे है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपका भी जो स्प्राइट है ना वो आपके माउस या कीबोर्ड से कुछ सेंस समझे, अगर आप माउस को ले जाए तो उस पर कुछ सेंसेस हो, वो आगे पीछे मूव करे या किसी तरह से, तो ये काम करने के लिए आपके पास सेंसिंग ब्लॉक है जिसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेंसिंग ब्लॉक को। ओके, तो चलिए चलते और देखते हैं सेंसिंग ब्लॉक को। ठीक है, तो सेंसिंग ब्लॉक देखिए यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए, है ना। यहाँ देखिए की स्पेस प्रेस्ड, अगर आप स्पेस की प्रेस्ड करेंगे तो वो क्या काम करेगा, इस तरह से करके बहुत सारे काम को आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको एक दो करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हमें बात करनी है साउंड ब्लॉक के बारे में। साउंड ब्लॉक क्या है? तो साउंड ब्लॉक के थ्रू अगर आप चाहते हैं किसी तरह का साउंड इंपोर्ट करना, अगर आप चाहते हैं किसी साउंड को यूज करें हम अपने एनिमेशन में, सो दैट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो और भी इंटरेक्टिव हो जाए, तो हम वहां पे साउंड को इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो साउंड के साथ काम करने के लिए जो स्क्रैच है उसने साउंड ब्लॉक प्रोवाइड करा है, एंड देयर आर टोटल 13 साउंड ब्लॉक्स इन स्क्रैच, जिसके मदद से आप यहाँ पे अलग अलग साउंड को इंपोर्ट कर सकते हैं और अपना जो आपका प्रोजेक्ट है उसको और भी इंटरेक्टिव और बहुत ही शानदार बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, डू यू नो में क्या लिखा है? साउंड कैन ऑल्सो बी चूजन फ्रॉम द साउंड डाउनलोडेड फ्रॉम द वेब, यानी कि अगर आपने इंटरनेट से कोई भी साउंड को डाउनलोड करके रखा हुआ है सिस्टम में, तो उस साउंड को भी ये अलाउ करता है कि स्क्रैच में आप उस साउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रैच कैन रीड एंड व्यू MP3 फाइल्स, MP3 फाइल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रैच के अंदर, स्क्रैच उसको भी अलाउ करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे साउंड को यहाँ पे यूज करेंगे। बहरहाल तो सबसे पहले हम साउंड ब्लॉक ओपन करते हैं, और जैसे ही साउंड ब्लॉक ओपन करते हैं आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे साउंड ब्लॉक्स के लिए दिए गए ऑप्शन प्ले साउंड, है ना। आप प्ले साउंड को क्लिक करो और यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास एक MEOW और एक रिकॉर्ड। अगर आपने रिकॉर्ड पे किया तो आप चाहो तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने वॉइस को भी, और उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई चीज पहले से डाउनलोडेड है, अगर आप चाहते हो उसी साउंड को यहाँ पे यूज करना, तो आप सिंपली इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ब्राउजर विंडो ओपन होगा जहां से आप अपने साउंड को ब्राउज करके सेलेक्ट करके और ओके पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से साउंड को आप आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्क्रैच के प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हमने साउंड ब्लॉक को देखा कि साउंड ब्लॉक क्या करता है, इट अलाउ अस टू इंपोर्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स एंड म्यूजिक इन आवर स्क्रैच प्रोजेक्ट। साथ ही साथ हमने देखा कि जो स्क्रैच प्रोजेक्ट है वो MP3 वर्जन या फॉर्मेट वाले साउंड्स को भी अलाउ करता है, ये उस तरह के साउंड्स को भी अलाउ करता है इंपोर्ट करने के लिए जो वेब से यानी इंटरनेट से आपने डाउनलोड कर रखे हैं। तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, जिसके मदद से आप अपने स्क्रैच के प्रोजेक्ट को और भी शानदार और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है हमारा। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर्स ब्लॉक। ऑपरेटर्स ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स ब्लॉक है ना, इसमें टोटल 3 तरह के ऑपरेटर हैं जो आपको जानने हैं। पहला आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, जहां पे आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का काम कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में आप जो कंपैरिजन करते हैं, जहां पे 2 एंटिटी या किसी 2 वैल्यूज का, उसको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। जहां पे आप लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इन सब ऑपरेटर्स के साथ काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बुलियन ऑपरेटर्स है, यहाँ पे 3 तरह के बुलियन ऑपरेटर्स हैं जो है एंड, और एंड नॉट, है ना। तो इस तरह से हम ये 3 ऑपरेटर्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्प्राइट के साथ किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। एंड बेसिकली देखा जाए तो जो आपका स्क्रैच है वो टोटल 17 ऑपरेटर्स ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है, जिसके मदद से आप किसी भी तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं अपने स्क्रैच के प्रोजेक्ट में। ओके, नाउ उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल्स ब्लॉक के बारे में। ये क्या होता है?
Variables are used whenever a project requires a value to be stored and remembered, such as a score in a game. It's a very simple. देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो स्क्रैच सॉफ्टवेयर है इसके मदद से आप बहुत सारे इंटरेक्टिव स्टोरीज, गेम्स, क्विज है ना, इस तरह के चीज को आप बना सकते हैं। तो अगर आप कोई भी क्विज बनाते हो या फिर कोई गेम बनाते हो तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्कोर। क्योंकि हम जब भी क्विज प्ले करते हैं या कोई गेम प्ले करते हैं तो हमारा एक नज़र कहाँ होता है? हमारे परफॉर्मेंस पे, जिसको हम किससे मेज़र करते हैं? स्कोर से। तो ये बोलता है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है और अगर आप चाहते हैं वहाँ पे कोई वैल्यू है जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं, तो ये काम कौन करेगा? वेरिएबल ब्लॉक्स। वेरिएबल ब्लॉक्स यहाँ पे कंटेनर की तरह इस्तेमाल होगा जो किसी वैल्यूज को स्टोर करेगा, है ना। जैसे आप बहुत सारे गेम देखते हो, गेम में स्कोर कहीं ना कहीं स्टोर होता है, तो उस तरह से अपने प्रोजेक्ट में कभी भी अगर आपको स्कोर या उस तरह के किसी भी वैल्यू को स्टोर करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स ब्लॉक को यूज करेंगे। अब सवाल ये उठता है हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है मेकिंग अ वेरिएबल्स, इसका स्टेप्स एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स। तो मैं इसके स्टेप्स को आपको पहले बता देता हूं, फिर मैं स्क्रैच में जाके उसे वहां पर भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो द स्टेप्स टू मेक अ वेरिएबल्स आर, सबसे पहला क्या है? स्टेप 1, क्लिक द वेरिएबल ब्लॉक। सबसे पहले आपको वेरिएबल ब्लॉक को क्लिक करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन मेक अ वेरिएबल ब्लॉक, यानी वेरिएबल ब्लॉक को जैसे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी सब ब्लॉक्स हैं वो नीचे डिस्प्ले होंगे। वहां पे आपको किस पे क्लिक करना है? मेक अ वेरिएबल ब्लॉक पे, ठीक है। देन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल। वहां पे एक विंडो आएगा छोटा सा जहां पे मुझे वेरिएबल का नाम देना है और फिर ओके बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से कोई भी वैल्यूज को स्टोर करना है तो आप उसमें कर सकते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रैच में और देखते हैं हम वेरिएबल को कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये आ गया हम अपने स्क्रैच में और यहाँ पे मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैंने वेरिएबल्स ब्लॉक को क्लिक किया। जैसे ही वेरिएबल्स ब्लॉक्स को क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आ रहा है मेक अ वेरिएबल, है ना। मुझे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया एक विंडो आया जहाँ पे मुझे वेरिएबल का नाम देना है। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया स्कोर। ओके, स्कोर नाम दिया और यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, फॉर ऑल स्प्राइट और फॉर स्प्राइट ओनली। तो आपको तो ऑलरेडी पता है कि आप अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर में एन नंबर ऑफ स्प्राइट यूज कर सकते हैं। तो अगर ये जो स्कोर है वो सारे स्प्राइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा तो यहाँ पे फॉर ऑल स्प्राइट पे आपको क्लिक करना है और बाय डिफॉल्ट यही वाला ऑप्शन भी आपका क्लिक्ड रहेगा और फिर ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने ओके बटन पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे स्कोर दिख रहा है आपको, स्टेज पे यहाँ स्कोर दिख रहा है। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स ब्लॉक के मदद से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जिसका काम है कि स्प्राइट प्रोजेक्ट के अंदर में किसी भी वैल्यूज या कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा है तो उसको ये क्या करता है? स्टोर करता है। ओके, चलिए चलते हैं फिर बुक के तरफ। बुक में वेरिएबल्स ब्लॉक के बाद आगे भी कुछ है, एनिमेशन द बैकग्राउंड। हाँ, उसके बाद है एनिमेटिंग द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को अगर मुझे एनिमेट करना है तो हम क्या करेंगे, है ना। तो बैकग्राउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कोई भी स्टोरीज क्रिएट करते हैं, कोई भी इंटरेक्टिव आप इंटरेक्टिव स्टोरीज या इंटरेक्टिव गेम कुछ भी अगर आप वहां पे क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं अपने स्क्रैच के अंदर, तो जो बैकग्राउंड है ना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा तो फीलिंग नहीं आएगी आपको। तो हमें बैकग्राउंड सुटेबल लाना होता है। ये कैसे करेंगे हम? तो इट्स वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप्स। सबसे पहले क्या, इंपोर्ट 3 सुटेबल बैकग्राउंड्स फ्रॉम द बैकग्राउंड गैलरी। यानी सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड गैलरी से आपको 3 कोई भी सुटेबल बैकग्राउंड्स को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन द स्क्रिप्ट टैब एंड राइट द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। फिर आपको स्क्रिप्ट टैब पे क्लिक करना है और जो यहाँ पे दिया हुआ है ना स्क्रिप्ट, इसको वहां पे लिखना है स्क्रिप्ट सेक्शन में, ठीक है। ये स्क्रिप्ट चूंकि 3 क्यों दिए गए, क्योंकि आपको बोला गया था कि आपको 3 अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 3 बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना है। तो तीनों बैकग्राउंड के लिए अलग अलग कोडिंग यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ये कोडिंग करने के बाद फिर आपको क्या करना है, सिंपली आप कोडिंग करो और फिर कोडिंग करने के बाद आप रन करोगे। जैसे ही आप रन करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड क्या चेंज हो रहा है। चलिए इसको करके भी देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मुझे कहाँ पे मिलेगा, हाँ तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड्स में आना है। मैंने बैकग्राउंड टैब को एक्टिवेट कर लिया है स्टेज से। बैकग्राउंड देखिए अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा।
अब यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है ना। इंपोर्ट यहाँ पे ऑप्शन पेंट का भी है। अगर आप पेंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए पेंट विंडो ओपन हो गया और आप खुद से अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आप ये जो ड्रॉ करेंगे यही आपका बैकग्राउंड हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे ड्रॉ कर ले अपने हिसाब से बैकग्राउंड इस तरह से, तो ये आपका बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। और आप ओके कर दीजिए, देखिए बैकग्राउंड आ गया आपका, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कोई चीज इंपोर्ट करना तो आप इंपोर्ट वाले पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए कोई भी बैकग्राउंड होगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया, देखिए एक बैकग्राउंड है। अगर मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए, मैंने इस पे डबल क्लिक किया, देखिए इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड्स के साथ अलग अलग काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कैमरा है आपके सिस्टम में और आप वो चाहते हैं तो कैमरा वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड को अपने मर्जी के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज चैप्टर 3 को देख लिया, क्योंकि इसके बाद चैप्टर 3 में कुछ भी नहीं है। देखिए इसके बाद असेसमेंट एक्टिविटीज हैं जो कि सिंपल है ना। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 3 जो है कंप्लीट हो गया और चैप्टर 4 जो है वो है GIMP, जो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही कुछ। आज के पूरे वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे थे। आज के पूरे वीडियो में हम लोगों ने देखा डिफरेंट ब्लॉक्स जो आपको प्रोवाइड करता है स्क्रैच सॉफ्टवेयर, जिसके मदद से आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज या इंटरेक्टिव गेम्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्क्रैच, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑन यूट्यूब। थैंक यू।